नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास एजुकेशन पॉइंट पर। हमारे चैनल के द्वारा नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। उसी के साथ-साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज भी जॉइन कर सकती हैं, जो कि मुख्य परीक्षा 2019 के लिए बनाई गई है। उसमें मात्र ₹3000 में 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त होगी, जो कि जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। उसी के साथ-साथ यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहती हैं, जो कि मात्र ₹1000 में है और आपको इसके साथ-साथ 100 टेस्ट प्राप्त होंगे और आप 10,000 प्रश्नों का समावेश कर लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश उसमें किया गया है। आप हमारी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है एवं अन्य कंपटीशन एग्जामों के प्रश्नों को भी इसमें लिया गया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, विनिमय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक माल के निर्यात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? इस 2, 3, 4, 8। इसका राइट आंसर है 2। भारतीय शास्त्रीय संगीत का विभाजन 2 भागों में किया गया है। जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है बिहार। जट जाटिन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसका राइट आंसर है सी, मणिपुर। और जो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है, जो कि भारत के मणिपुर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की जाती है। पर्यावरणीय संस्था ग्रीन पीस की स्थापना कब की गई थी तथा मुख्यालय कहाँ पर है? 1921 एम्स्टर्डम नीदरलैंड, 1965 जेनेवा, 1975 न्यूयॉर्क, 1980 नैरोबी केन्या। इसका राइट आंसर है ए, 1971 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी एवं इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। निम्न में से कौन कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की योगदान नहीं करता है? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान नहीं देता है, जबकि ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन आदि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान देती हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मध्य प्रदेश देश की कुल जनसंख्या में 5वें स्थान पर है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 6% है। इसका राइट आंसर और डी सभी कथन सत्य। तो इसका राइट आंसर है डी सभी कथन सत्य है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या में दूसरे स्थान पर भी है। मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या में 5वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 6% हिस्सा निवास करता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप हमारे बहुमूल्य नोट्स, जो कि आपके चयन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, एवं टेस्ट सीरीज जिससे आपके कई प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। आपको पैटर्न भी ज्ञात हो जाएगा किस प्रकार से मेंस में आंसर लिखे जाते हैं एवं किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में आंसर दिए जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया जाता है? सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर। इसका राइट आंसर है बी, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोल बेड मीथेन पाया जाता है। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? इसका राइट आंसर है 57%। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा 57%, 57% है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है?
वित्त का अभाव, शक्ति का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपयुक्त तो सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त तो सभी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण वित्त का अभाव भी है, शक्ति ऊर्जा का अभाव भी है, कच्चे माल का अभाव भी है। निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, दुर्गावती विश्वविद्यालय, हरिसिंह विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है ए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में स्थित है। कबीर सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1986 से 87, 1995 से 96, 2011-12, 1989 से 81। इसका राइट आंसर है 1986 से 87 में कबीर सम्मान स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में कौन सी सृजन पीठ स्थापित की गई थी? निराला, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, नाना साहब देशमुख। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में नाना साहब देशमुख सृजन पीठ की स्थापना की गई थी। विजय राघवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कटनी, सतना, जबलपुर, रीवा। विजय राघवगढ़ किला मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला कौन सा है? रीवा, बालाघाट, सीधी, जबलपुर। इसका राइट आंसर है बी, बालाघाट। मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का मुख्य निवास बालाघाट में है। भारत भवन की वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया, गियर्सन, जाप चारनाक, मैकफशर। इसका राइट आंसर है ए, चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार हैं। तीर्थराज नाम निम्न में से किसे दिया गया है? अमरकंटक, ओरछा, खजुराहो, सांची। इसका राइट आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक जहां से नर्मदा का उद्गम स्थल भी है, प्राकृतिक धरोहरों से भरा हुआ है, इसलिए इसे तीर्थराज नाम भी दिया गया है अमरकंटक को। द डेली कॉलेज भारत का एक प्रसिद्ध स्कूल है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर। इसका राइट आंसर है ए, इंदौर। द डेली कॉलेज भारत का एक प्रसिद्ध स्कूल है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुजालपुर, सारंगपुर, आगरमालवा, ब्यावरा। इसका राइट आंसर आगरमालवा, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया था। आगरमालवा मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य आगरमालवा में स्थित है। पांडव जलप्रपात किस में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है बी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सबसे शुद्धतम जल है वर्षा का, समुद्रों का, झीलों का, नदियों का। इसका राइट आंसर है ए, वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल है। वायु है गैस का ठोस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। इसका राइट आंसर है गैस का गैस में विलयन वायु है। उदासीनीकरण की क्रिया से खालिस्तान बनती है, मतलब ईस्टर बनती हैं, एल्कोहल बनती हैं, लवण व जल बनती हैं, अम्ल बनती हैं। इसका राइट आंसर है सी, लवण एवं जल बनती हैं। उदासीनीकरण की प्रक्रिया से लवण एवं जल बनती हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे नोट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं बहुत ही कम दामों में, एवं आप हमारे नोट्स से भी मुख्य परीक्षा के प्राप्त कर सकती हैं, जिससे आपको आंसर लिखने का पैटर्न 3 मार्कर, 6 मार्कर सभी का ज्ञान होगा। इसलिए धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे।